समय की कदर। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, बस घूमते रहते थे। नशे और अन्य भोगविलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोगविलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें शिक्षा देने को सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हुआ। तारीफ करने लगे, उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा, और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ, तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया, और ये सीखा ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल दे। इस समाज